हेलो गाइज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इनक्यूबेटर एकेडमी में। मैं विकास आज फिर से हाजिर हुआ हूँ आपको मैथमेटिक्स की दुनिया से रूबरू कराने के लिए। तो जैसा कि आपको पता ही है, अब तक हमारी एवरेज की 2 क्लासेज हो चुकी है। अगर आपको उन दोनों क्लासों में से थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपका एक भी डाउट बचेगा नहीं। और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और मैं आपके लिए अलग से एक क्लास बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब तक हम एवरेज में बहुत ही आगे आ चुके हैं और मेरे हिसाब से ये आज का लेक्चर कॉन्सेप्ट बेस पर लास्ट लेक्चर होने वाला है। कल से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो जो कल का लेक्चर होने वाला है उसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि हमें कितना आ रहा है। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने सीख लिया था पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, उनका औसत निकालना और किसी भी संख्या के गुणनों का औसत निकालना। तो आज भी हम उसी तरह के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमारा पहला सवाल है, किसी बल्लेबाज ने 5 पारियों में क्रमशः 12, 24, 38, 75, 18 रन बनाए। तो बल्लेबाज छठवीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 35 हो जाए। तो 5 पारियों में ये इतने रन बना रहा है और छठी पारी में कितने रन बनाए कि औसत 35 हो जाए। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे औसत घट रहा है या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें पर्सन में औसत दिया ही नहीं गया है, तो हम पहले औसत निकालेंगे और फिर देखेंगे कि औसत बढ़ रहा है या घट रहा है। उस हिसाब से हम सोल्व करेंगे। एक दूसरा तरीका ये है कि हम छठवीं पारी के रनों को अक्स मान लें और छठवीं पारी का औसत निकाल लें जो हमें दिया गया है। तो हम ये सवाल करेंगे दूसरे वाले तरीके से। ठीक है, तो बल्लेबाज ने 5 पारियों में इतने रन बनाए और छठवीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 35 हो जाए। तो माना कि छठवीं पारी में रन बनाएगा वो एक्स। हमने माना है कि वो छठवीं पारी में एक्स रन बनाएगा। ठीक है, तो अब छठवीं पारी का हमें औसत दिया गया है तो उसका हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो छठवीं पारी का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो औसत हो गया यहाँ पे पर्सन में दिया गया औसत है 35। तो योग निकालें। योग देखो 5 पारियों के रन है इतने। ठीक है, और छठवीं पारी के रन है एक्स। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 6 पारियों के रनों का योग आ जाएगा। तो जोड़ेंगे देखो 12 प्लस 24 प्लस 38 प्लस 75 प्लस 18 प्लस एक्स बटे संख्या पारियों की संख्या कितनी है, 6। छठवीं पारी का औसत निकालने, पारियों की संख्या 6। ठीक है, तो 35 और 6 को गुणा कराएं तो आंसर आएगा 210। अब इन सबको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर आएगा 157 और प्लस में क्या है, प्लस में है एक्स। अब एक्स निकालने के हम क्या करेंगे, इसे 157 को इधर भेज देंगे 210। तो ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में, तो 210 माइनस 157। तो एक्स आएगा हमारे पास 53। यही हमारे पास आंसर आ गया है। इसका मतलब कि बल्लेबाज छठवीं पारी में अगर 53 रन बनाए तो इसका औसत 35 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास नई कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। देखो, किसी बल्लेबाज ने 5 पारियों में क्रमशः 18, 32, 64, 42, 35 रन नाबाद बनाए। तो बल्लेबाज का औसत याद करो। तो यहाँ पे अलग शब्द आया, देखो नाबाद। नाबाद क्या है कि उस पारी में वो बल्लेबाज आउट नहीं हुआ। तो जिस पारी में बल्लेबाज नाबाद रहता है उसके रनों को तो हम गिन लेते हैं औसत निकालने के लिए, लेकिन पारी को नहीं गिना जाता है। समझ रहे हो कि जिस पारी में बल्लेबाज नाबाद रहता है उस पारी को नहीं गिना जाता है, उसके रनों को गिन लिया जाता है। ठीक है, पारी को हम नहीं गिनते हैं और रन को गिन लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 पारियां हैं और इतने रन हो गए। तो इसका औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, औसत रनों का योग बटा पारियों की संख्या।
तो रनों का योग करेंगे 18 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 42 प्लस 35। अब पारियों की संख्या कितनी है? पारियां तो उसने 5 खेली, लेकिन 5वीं पारी में वो नाबाद रहा, तो हम पारियां 4 ही गिनेंगे, 5वीं पारी नहीं गिनेंगे। तो इसलिए पारियां हो गई 4। तो औसत आ जाएगा हमारे पास, औसत बराबर 191/4। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 47.7। ठीक है। तो इसमें अलग क्या है कि इसमें नाबाद वाला आ गया, तो जिस पारी में बल्लेबाज नाबाद रहता है उस पारी को नहीं गिनते हैं और उसके रनों को हम गिन लेते हैं औसत निकालते वक्त। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो अगला सवाल है हमारे पास, देखो, किसी बल्लेबाज की 10 पारियों में रनों का औसत 40 है, तो बल्लेबाज 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 2 रन बढ़ जाए। हमारे पास दिया गया है कि 10 पारियों का औसत है 40 रन और 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उनका औसत 42 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 10 पारियों के रनों का हम निकाल लेंगे योग, ठीक है, और 11वीं पारी के रनों का निकाल लेंगे योग। 10 पारी के रनों का योग निकाल लिया, 11वीं पारी के रनों का योग निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास औसत है तो औसत से हम योग निकाल सकते हैं। तो 11 पारी के रनों के योग में से 10 पारियों के रनों का योग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 11वीं पारी के रन आ जाएंगे। हमारे पास 10 पारियों में रनों का औसत 40 है, 10 के लिए औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत कितना है? 40 बराबर योग हमें निकालना है। राशियों की संख्या, पारियां कितनी है? 10। तो 10 पारियों में रनों का योग आया 400। 10 पारियों में उसने 400 रन बनाए। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे कि 11 पारियों में कितने रन बनाए। तो 11 के लिए 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 2 रन बढ़ जाए। पहले औसत कितना था? पहले था 40, अब 2 बढ़ गया इसलिए हो गया 42। तो 11वीं पारी के लिए औसत हो गया 42। रनों का योग हमें निकालना है और कितनी पारियां हो गई? 11, 462। 10 पारियों में उसने बनाए 400 रन और 11 पारी में उसने बनाए 462 रन। तो अब हम ये निकाल सकते हैं कि उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। 11वीं पारी में रन कितने हो गए? कुल 11 पारी में से 10 पारियों के माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। समझ में आ गया? 11वीं पारी में उसने रन बनाए 62। ठीक है। अब देखो, जिसको भी समझ में नहीं आया है उसे मैं दोबारा समझाने जा रहा हूँ। देखो, तो पारी कितनी है हमारे पास? पहले पारी है हमारे पास 10 और 10 पारियों का औसत है हमारे पास 40। ठीक है, औसत है, संख्या है पारियों की, तो क्या निकालेंगे? योग आ जाएगा हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 400। अब पारी कौन सी आ गई? अब पारी आ गई पूरी 11 पारी। औसत कितना हो गया? औसत हो गया 42। ठीक है। अब इनका योग कितना आएगा? 11 पारियों में योग आएगा 462। अब देखो, 10 पारी में कितने हो गए? 400। 11 पारी में हो गए 462। कितने ज़्यादा है? 62 रन ज़्यादा है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 62। 11वीं पारी में अगर बल्लेबाज 62 रन बनाएगा तो औसत 2 रन बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसी सवाल को हम एक और तरीके से सोल्व करेंगे, जो होगी हमारी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। और ये ट्रिक लगा के हमें सवाल सोल्व करना है। तो ये लॉन्ग मेथड हमें ट्राई भी नहीं करना है। ये लॉन्ग मेथड तभी करेंगे जब हमें डाउट हो कि हमारा क्वेश्चन सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है। तो ट्रिक हो गई हमारे पास, नए रन बराबर पुराना औसत प्लस माइनस कुल पारी इनटू वृद्धि या कमी। यह है ट्रिक कि हमें ज्ञात करना है नए रन।
नए रन बराबर पुराना औसत प्लस माइनस कुल पारी इंटू वर्दी या कमी। अब यहाँ पे प्लस माइनस हम कब लगाएंगे? अगर वर्दी हो रही है मतलब औसत बढ़ रहा है तो लगाएंगे प्लस, औसत घट रहा है तो लगाएंगे माइनस। ठीक है, तो नए रंग याद करने के लिए हम क्या करेंगे? पुराना औसत, पुराना औसत कितना है? 40। अब औसत बढ़ रहा है, वर्दी हो रही है तो लगाएंगे प्लस। ठीक है, कुल पारी कितनी होगी? कुल पारी अब हो गई 11 इंटू वर्दी, मतलब कितना बढ़ रहा है? 2 रन बढ़ रहा है। ठीक है, इंटू 2, अब हो जाएगा 40 प्लस 22, 62। देखा, पूरा समझ में आ गया ना? अब आपको ये 100 ट्रिक याद कर लेनी है और हर क्वेश्चन में 100 ट्रिक ही लगानी है। ठीक है, तो देखो अगला सवाल है, किसी बल्लेबाज ने 18 पारियों में औसत 50 रन बनाए, 19वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 3 रन बढ़ जाए? पिछले वाले के जैसा सेम टू सेम सवाल है, देखो सिर्फ संख्याएं चेंज की गई है। तो हम क्या करेंगे? हम सीधा ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक क्या है? नए रन, नए रन ही हमें ज्ञात करना है। कितने रन बनाए मतलब नए रन ज्ञात करने हैं। तो होता है पुराना औसत, पुराना औसत कितना है? 50। अब औसत बढ़ रहा है इसलिए लगाएंगे प्लस। अब कुल पारी कितनी है? 19, 19 इंटू कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, तो 50 प्लस 57 कितना आ गया? 107। मतलब 19वीं पारी में बल्लेबाज 107 रन बनाए तो औसत 3 रन बढ़ जाएगा। ट्रिक समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी ने 21 पारियों में औसत 50 रन बनाए तो 22वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 0.5 रन बढ़ जाए? तो पिछले वाले के जैसा ही सवाल है, सिर्फ संख्याएं चेंज की गई है। तो सीधा हम ट्रिक लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है नए रन ज्ञात करने के लिए ट्रिक होती है पुराना औसत, पुराना औसत कितना है? 50। अब प्लस लगाएंगे कि माइनस? औसत बढ़ रहा है इसलिए लगाएंगे हम प्लस। कुल पारी हो गई 22 इंटू कितना बढ़ रहा है? 0.5। ठीक है, इसको सोल्व करो। 50 प्लस 11 61, आंसर आ गया इसका 61। मतलब 22वीं पारी में बल्लेबाज 61 रन बनाए तो औसत 0.5 रन बढ़ जाएगा। ठीक है, पूरा समझ में आ गया? अब देखो अगला सवाल है, किसी बल्लेबाज की 20 पारियों का औसत x रन है, 21वीं पारी में उसने 120 रन बना लिए जिससे कि औसत 3 रन बढ़ गया। तो बताओ x क्या होगा? हमें दिया गया है कि 20 पारियों का औसत दिया गया है, अब 21वीं पारी में कुछ रन बनाए जिससे औसत बढ़ गया। तो ये सवाल हमें कुछ कुछ ट्रिक वाला सा लग रहा है, तो हमें ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक क्या है? नए रन बराबर पुराना औसत प्लस माइनस कुल पारी इंटू वृद्धि या कमी। ठीक है, अब नए रन देखो 21वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, हमें ये दिया गया है कि उसने कितने नए रन बनाए। तो ठीक है, 120 हम लिख देंगे नए रन की जगह। पुराना औसत तो 20 पारियों में उसका औसत कितना था? x रन, लिखेंगे x। अब औसत बढ़ रहा है या घट रहा है? औसत यहाँ 3 रन बढ़ रहा है तो बढ़ने के लिए हम लगाते हैं प्लस। अब कुल पारी कितनी है? 21 इंटू वर्दी कितने की हो रही है? 3 रन बढ़ रहा है तो 21 इंटू 3। अब 120 बराबर x प्लस 63। अब x का मान निकालने के लिए 120 में से 63 घटा देंगे, x आएगा हमारे पास 57। x कितना आ गया? 57। तो यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x है 20 पारियों का औसत। तो उस बल्लेबाज की 20 पारियों का औसत रन था 57। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारे पास अगला सवाल है, देखो किसी बल्लेबाज की 12 पारियों का औसत x रन है, 13वीं पारी में उसने 35 रन बनाए जिससे औसत 2 रन कम हो गया, तो x क्या होगा? वही सेम टू सेम पिछली बार वाला सवाल है। पिछले में क्या था कि औसत रन बढ़ रहा था, अब की बार घट रहा है। तो सेम टू सेम वही ट्रिक लगा देंगे। देखो नए रन बराबर, नए रन क्या है यहाँ पे? 35 बराबर पुराना औसत
पुराना औसत x। अब क्या है, यहाँ पे रन कम हो रहे हैं तो प्लस नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे माइनस, कम के लिए माइनस लगाएंगे। अब कुल पारी कितनी हो गई 13 इंटू वृद्धि या कमी, कितने कम हो रहे हैं 2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 35 प्लस 26 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स हमारे पास आ गया 61। ठीक है, 13वीं पारी में तो 12 पारियों का औसत रन था 61। ठीक है, समझ गए। अब देखो आज का आखिरी सवाल है। देखो, किसी कक्षा में 40 लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है तथा 40 लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन क्या होगा? तो औसत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए योग और संख्या, कुल संख्या। कुल छात्र छात्राएं कितने हो गए? यहाँ पे 40 हो गए लड़के और 40 हो गई लड़कियां, कुल हो गए 80। अब योग कैसे निकालेंगे? तो योग का फॉर्मूला है औसत गुणा संख्या। तो औसत और संख्या दोनों लड़कों और लड़कियों की हमें दी गई है, तो अलग अलग उनका योग निकाल के जोड़ देंगे तो कुल योग आ जाएगा। ठीक है, तो लड़कों का योग हो गया औसत इंटू संख्या। औसत कितना है 60 इंटू 40 कितना आ गया 2400। इसी प्रकार लड़कियों का योग कितना आ जाएगा? औसत कितना है 50 इंटू 40 कितना आ गया 2000। ठीक है, अब कुल योग कितना आएगा हमारे पास? कुल योग 2400 प्लस 2000 4400। ठीक है, हमारे पास कुल योग है और कुल संख्या है, तो औसत निकालेंगे। कुल योग 4400 बटा कुल संख्या कितनी है? लड़के और लड़कियों की कुल संख्या है 80, कुल संख्या है 80, तो हमारा आंसर आ गया है 55। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं पे समाप्त है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बच गया है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारे पास कुछ संख्या हैं 2, 4, 6 और 8 और 10 भी ले लेते हैं। चलो, हमारे पास 5 संख्या हैं। अब इनका औसत क्या होगा? इनका औसत आपको बताया है कि इनका औसत हो जाएगा 6। अब इन सभी संख्याओं में हम एक एक जोड़ दें तो क्या आएगा? 3, 5, 7, 9, 11। औसत क्या आ गया? 7। अब ये 2 वाली जो संख्या हैं उनमें हम 2 से गुणा कर दें सभी संख्याओं को, तो औसत क्या आएगा? देखो, 4, 8, 6 को 2 से 12, 8 को 16 और 10 को 2 से 20। अब की बार हमारे पास आया औसत 12। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? देखो, हमारे पास जितनी भी संख्याएं हो, अगर हम उन प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दें, कुछ घटा दें, प्रत्येक संख्या को किसी से गुणा कर दें या भाग कर दें, तो औसत को भी उसी संख्या से गुणा या भाग या जोड़ बाकी करके हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इन 5 संख्याओं को 4 से गुणा करें तो औसत को भी 4 से गुणा 6 चौक 24, तो इसका औसत 24 आएगा। समझिए? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और सबको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की किसी भी सामग्री से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में पूरा डाउट लिखिए, मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई करूँगा। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।